हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लूसन क्लासेस में। आज हम लोग जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट वार इन इंडिया के बारे में। मतलब कौन से इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं जो हमारे भारत देश में हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट वार है जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और अक्सर दरअसल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, और चाहे एसएससी का भी हो, अक्सर हर एक साल इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि आपको जाने को आज बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ, जो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट बैटल जो हुआ था, बैटल ऑफ हेडिस पीस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दरअसल 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये दरअसल सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, जो पंजाब के राजा थे उनके बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर का जो था वो विजय हुआ था, सिकंदर, और वो थ्रोन लिया था। इसको दरअसल बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है इस युद्ध को, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे भी हुआ था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात करें कलिंगा की लड़ाई, मीन्स कलिंगा वार। ये दरअसल आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और बात करें कि किन राजाओं के बीच में हुआ था, तो राजा अशोक और राजा महापद्मनाभा के बीच में हुआ था। मीन्स कहने का मतलब कि मौर्य डायनेस्टी और कलिंगा डायनेस्टी के बीच में ये दरअसल वार हुआ था, याद रखना दोस्तों। और इसमें जो ये वार जो था, कलिंगा वार, ये अशोका का पूरा ज़िंदगी मतलब समझ लो चेंज हो गया इस वार से। वो इसी वार के बाद वो अपना बुद्धिज्म अपना लिए। और बताया जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में ये जो है लार्जेस्ट एंड ब्लडिएस्ट बैटल रहा है, याद रखना। मैंने एक इस पर वीडियो बनाया है, मौर्य डायनेस्टी, आप उसे चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगी इसको अगर डिटेल में जानोगे तो। नेक्स्ट बात करें सिंध की लड़ाई। दरअसल सिंध की लड़ाई, सिंध है कहाँ तो जान लो, यहाँ पे सिंध मैप में देख सकते हो, गुजरात के थोड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपका लाहौर साइड होता है, पाकिस्तान। ये दरअसल आपकी लड़ाई जो हुई थी वो आपकी हुई थी 712 ईसा में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, तो कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद कासिम जो थे वो विजयी हुए और अपनी जो है सत्ता यहाँ पर स्थापित किए। नेक्स्ट बात करें तो बैटल ऑफ ट्रायन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दरअसल आपकी इस लड़ाई आपको हुई थी 1191 में। इसको लड़ाई हुई थी, किसके बीच में हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बनाया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चौहान डायनेस्टी, आप चेक कर सकते हो अगर पूरा डिटेल में आपको जानना है किस तरह से युद्ध लड़ा गया था और क्या प्रोस्पेक्टिव और आउटकम था। सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन की बात करें दोस्तों, तो जब ये इसमें मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से हार गया, तो नेक्स्ट बैटल की तैयारी किया, जिसमें जो जयचंद था, जो पृथ्वीराज का जो फादर इन लॉ है, जयचंद, मोहम्मद गौरी के साथ मिलके बाद में अटैक किया। कब, तो 1192 ईसा पूर्व में अटैक किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करें बैटल ऑफ चंदवार। चंदवार की जो बैटल थी वो दरअसल 1194 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद, जिसको मैंने अभी बताया कि पृथ्वीराज के फादर इन लॉ थे, उनके बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और राजा जयचंद की, जो कनौज के राजा थे, उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट बात करें बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत दरअसल आपकी हुई थी 1526 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये दरअसल मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल शासक की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ खानवा, जो कि हमें दरअसल ये जो युद्ध है लड़ा गया था 1527 ईसा पूर्व में। और ये दरअसल युद्ध हुआ था, दरअसल आपको बता दें कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया है गांव में। और बाबर ने राणा संघा को हराया था, जो कि एक राजपूत राजा थे मेवाड़ के, उनको हराया था। नेक्स्ट बात करें बैटल ऑफ घाघरा। ये दरअसल युद्ध लड़ा गया 1529 ईसा पूर्व में, और ये 26 मई 1529 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। डेट याद रखना, 6 मई को लड़ा गया था 1529 ईसा पूर्व में। किसके बीच में लड़ा गया, तो बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। किसके नेतृत्व में, तो अफगानों को नेतृत्व में हराया था, क्योंकि जो लोदी थे, लोदी डायनेस्टी, अफगानी थे, और उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, तो हराया था।
दरअसल इसे बैटल ऑफ घाघरा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दरअसल घाघरा रिवर के नाम पे स्थित है और ये दरअसल आपको देखने को मिलेगा छपरा बिहार में, जो कि बिहार का एक ज़िला है छपरा, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था घाघरा रिवर के किनारे, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ घाघरा रखा गया। नेक्स्ट बात करें हम तो बैटल ऑफ चौसा, दरअसल युद्ध लड़ा गया 26 जून 1539 ईसा पूर्व में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम, ये दरअसल हमारा युद्ध लड़ा गया 1540 ईसा पूर्व में और इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और बोला भारत छोड़ के जाने के लिए। नेक्स्ट बात करें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, तो ये दरअसल 1556 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसने अकबर ने हुमायूं के राजा जो कि एक हिंदू राजा थे और इसको हराया था। कितने समय में तो 1556 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, याद रखना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट बात करें तो बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि युद्ध लड़ी गई थी 23 जनवरी 1565 में, याद रखना इसका डेट 23 जनवरी। और ये दरअसल युद्ध हुई थी किसके बीच में, तो विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें विजयनगर की जो साम्राज्य था पूरी तरह से समाप्त हो गया था और डेक्कन सल्तनत की स्थापित मतलब वहाँ हुई थी। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। अकबर और महाराणा प्रताप जो एक महान हिंदू राजपूत राजा थे उनके बीच में हुई थी और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 ईसा पूर्व में हुआ था और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और उन्होंने पहला अपना चरम रखा भारत में। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ वांडीवार, जो कि 1760 ईसा पूर्व में हुआ था और अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 ईसा पूर्व में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की जीत हुई थी और अहमद शाह की हार हुई थी। नेक्स्ट हमारा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और इनकी मतलब मुसलमान जो लीडर थे उनकी हार हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार आपका 1767 तक से लेकर 69 ईसा पूर्व तक चली और ये समाप्त हुई थी आपकी मद्रास की सिंधी में, जो कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार आपको 1780 से लेकर 84 तक ईसा पूर्व तक हुआ था, मैंगलोर की सिंध में हुई थी, उसमें समाप्त हुई थी और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जो कि अंग्रेजों की इसमें फिर से हार हुई थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो 1790 से लेकर 92 ईसा पूर्व तक हुई थी। कहाँ हुई थी और कहाँ समाप्त हुई थी, तो रंगपट्टनम की सिंध में ये दरअसल युद्ध लड़ी गई थी और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और टीपू सुल्तान की विजय हुई थी, क्योंकि बताया जाता है कि टीपू सुल्तान यहाँ पे अपना पहला मिसाइल लॉन्च किए थे पहली बार, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट बात करें फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1797 से लेकर 99 ईसा पूर्व तक हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब आता है हमारा मॉडर्न वार, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त। तो भारत चीन की जब युद्ध हुई थी तो हमारा 1962 ईसा में हुई थी, जिसमें चीन ने भारत को हराया था और भारत को कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा था। ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है इंडो पाकिस्तान वार। तो इंडो पाक वार जो है हमारा 1965 ईसा में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानियों की हार हुई थी और भारत की जीत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को शिमला का समझौता करना पड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा फिर से पाकिस्तान वार हुआ, हमारा इंडो पाक वार हुआ, पाक युद्ध हुआ, जिसमें 1971 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। नेक्स्ट है हमारा कारगिल वार, जो कि लास्ट वार है 1999 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के बीच में हुआ था। जब कारगिल वार चल रहा था जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान जो थे घुसपैठियों के बीच में हुआ था, क्योंकि वो आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर का मांग रहे थे, उस बीच में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तानियों की हार हुई थी, याद रखना। तो ये था हमारा आज का पूरा आपका
एनालिसिस जो भी हमने पढ़ा वार के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानने को भी आपको बहुत कुछ आज मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए और आप आगे तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, तो आप मेरा लूसेंट क्लासेस ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए गए आपने डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है लूसेंट क्लासेस की, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दरअसल व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी फालतू मैसेज नहीं आते हैं, वहाँ भी आपको नोट्स अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है व्हाट्सअप ग्रुप की, आप वहाँ पे एक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।